कल के वीडियो में आपने देखा कि इंदिरा गांधी की हत्या की असली वजह क्या थी, किस तरीके से उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनका कत्ल किया। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि राजीव गांधी से जुड़ी हर चीज के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कैसे राजीव गांधी की हत्या की गई थी। राजीव गांधी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम इंदिरा गांधी था और ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह एंटोनिया माइनो से हुआ था, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाहोपरांत यानी कि विवाह के बाद उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया था। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई, जिसके बाद वे भारत में रहने लगी। राजीव व सोनिया के 2 बच्चे हैं, पुत्र राहुल गांधी जिसका जन्म 1970 में और पुत्री प्रियंका गांधी जिनका जन्म 1972 में हुआ। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद माता इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वे अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशंस क्रांति का श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं की 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम राजीव गांधी ने ही किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी की सरकार में ही हुआ था। राजीव गांधी पर कई गंभीर आरोप लगे। उनमें राजीव गांधी पर सबसे बड़ा आरोप 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में संलिप्त होने का लगा, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। उन पर दूसरा बड़ा आरोप लगा साहबानो प्रकरण में, जब उन्होंने संसद में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्टा विधेयक पारित करवा लिया। इन्हीं को लेकर राजीव पर कई जांचें बैठी, जो आज 35 वर्ष बाद भी चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजीव गांधी के साथ ही इन जांचों में से राजीव गांधी का नाम कट गया था। 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987 यह दिन भारतीय राजनीति और मुख्यतः कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारियों को घूस दिए हैं। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 20 अप्रैल 1987 लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि ना ही कोई रिश्वत दी गई और ना ही बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988 मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा। 18 जुलाई 1989 जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1989 भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1989 में नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डोबो, कथित बिचौलिए विंचड्डा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज किया गया। फरवरी 1990 स्विस सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला आग्रह पत्र भेजा गया। फरवरी 1992 बोफोर्स घपले पर पत्रकार बो एंडरसन की रिपोर्ट से भूचाल आ गया। दिसंबर 1992 में मामले में शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया।
जुलाई 1993 स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ओत्तावियो क्वात्रोकी और मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। क्वात्रोकी इटली का एक व्यापारी था जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी महीने वो भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। फरवरी 1997 क्वात्रोकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, NBW और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। मार्च से अगस्त 1998 क्वात्रोकी ने एक याचिका दाखिल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1998 स्विस सरकार को रोगेटरी लेटर भेजा गया और गर्नसी और ऑस्ट्रिया में स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफर किए जाने की जांच का आग्रह किया गया। रोगेटरी लेटर एक तरह का औपचारिक आग्रह होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से न्यायिक सहायता की मांग करता है। 22 अक्टूबर 1999 AB बोफोर्स के एजेंट विंचड्डा क्वात्रोकी तत्कालीन रक्षा मंत्री सचिव SK भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन कार्ल आर्डोबो के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। मार्च से लेकर सितंबर 2000 में सुनवाई के लिए चड्ढा भारत आया। उसने चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई थी। हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। दिसंबर 2000 में क्वात्रोकी को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वो शहर नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2001 में भटनागर की कैंसर से मौत हो गई। दिसंबर 2000 में भारत ने क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की मांग की लेकिन मलेशिया के हाई कोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। जुलाई 2003 भारत ने यूके को अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रोगेटरी भेजा और क्वात्रोकी के बैंक खाते को जब्त करने की मांग की। फरवरी 2004 में कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वात्रोकी के प्रत्यार्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। मई 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और AB बोफोर्स के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया। 90 दिनों की अनिवार्य अवधि में CBI ने कोई अपील दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अजय अग्रवाल को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दाखिल करने की अनुमति दी गई। जनवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और CBI को निर्देश दिया कि क्वात्रोकी के खातों को जब्त करने पर यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाए लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया गया। फरवरी 2007 में इंटरपोल ने अर्जेंटीना में क्वात्रोकी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यार्पण के भारत के आग्रह को खारिज कर दिया। नवंबर 2009 में CBI ने क्वात्रोकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया और चूंकि प्रत्यार्पण को बार का प्रयास विफल हो गया था इसलिए मामले को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में क्वात्रोकी के खाते संबंधित दस्तावेज मांगे लेकिन CBI ने याचिका का जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने क्वात्रोकी को बरी करने की CBI की याचिका पर फैसले को पलट दिया। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने क्वात्रोकी और चड्ढा के बेटे से उन पर बकाया टैक्स वसूलने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। फरवरी 2011 में मुख्य सूचना आयुक्त ने CBI पर सूचनाओं को वापस लेने का आरोप लगाया। 1 महीने बाद दिल्ली स्थित CBI के एक स्पेशल कोर्ट ने क्वात्रोकी को बरी कर दिया और टिप्पणी की कि टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई को देश उसके प्रत्यार्पण पर खर्च नहीं कर सकता है क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अप्रैल 2012 में स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। 13 जुलाई 2013 सन 1993 को भारत से फरार हुए क्वात्रोकी की मृत्यु हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा और आर्डोबो की भी मौत हो चुकी थी। 16 जुलाई 2017 को CBI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अगर आदेश दे तो वो फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है।
2 फरवरी 2018 को सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी। 1 नवंबर 2018 को सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू की जाने की मांग की, जिसको शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी के बाद अदालत क्यों आई है। यह पूरी कहानी थी बोफोर्स घोटाले की। उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आज विराम लेता हूं। एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो काफी लंबा हो जाने के कारण आज राजीव गांधी की हत्या के बारे में नहीं बता सका। कल राजीव गांधी की हत्या से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।